चैप्टर 2 ऑफ कैरी। एस्वोमी कैरी और निक की लंदन से कंट्री साइड तक के मुश्किल सफर और उनके नए घर के पहले तजर्बे को बयान किया गया है। शुरू में निक ट्रेन में बहुत बीमार हो जाता है और अपनी टीचर मिस फज़ैकली के कपड़ों पर कह कर देता है। वो पहले ही खराब महसूस कर रहा था क्योंकि ट्रेन का सफर झटकों वाला था, लेकिन एक तेज विसल की आवाज ने उसे डरा दिया और इसकी वजह से वो कह कर बैठा। मिस फज़ैकली बहुत मेहरबान और ख्याल रखने वाली है। वो बगैर गुस्सा किए निक और अपने कपड़े साफ कर लेती है। लेकिन कैरी का रद्दअमल मुख्तलिफ होता है। वो नाराज हो जाती है और कहती है कि निक की बीमारी इसकी अपनी गलती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खाना खाया था। सफर के दौरान निक ने न सिर्फ अपना खाना बल्कि कैरी का भी ज्यादातर खाना खा लिया था, जिसमें उसकी चॉकलेट भी शामिल थी। कैरी ने उसे पहले इसलिए दिया था ताकि वो खुश हो जाए क्योंकि वो घर छोड़ने पर उदास लग रहा था, लेकिन अब उसे लगता है कि वो सिर्फ हमदर्दी हासिल करने के लिए ऐसा कर रहा था। कैरी अंदर से जज्बाती होती है लेकिन वो जाहिर नहीं करती। वो निक की तरह रोने की बजाय खिड़की से बाहर पहाड़ों और कंट्री साइड को देखती है। इसे अपनी मदर की बातें याद आती हैं जिन्होंने इस सूरत-ए-हाल को दिलचस्प बनाने की कोशिश की थी और कहा था कि वो कंट्री साइड में मज़ा करेंगे। लेकिन अब कैरी को समझ आता है कि इन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के खतरे की वजह से भेजा गया है, ना कि तफरीह के लिए। वो अपनी मदर के बारे में सोचकर उदास हो जाती है, जो हमेशा मुश्किल वक्त में भी मुस्बत रहने की कोशिश करती थी। जब ट्रेन रुकने लगती है तो टीचर बच्चों को अपना सामान जमा करने को कहती है और कैरी को याद दिलाती है कि निक का ख्याल रखे। कैरी को ये बात थोड़ी नागवार लगती है क्योंकि वो पहले ही निक का ख्याल रखती है और इसे बार बार बताना पसंद नहीं। अगरचे वो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन कभी कभी इसकी कमजोरी और दूसरों पर इंहिसार करने वाली आदत से तंग आ जाती है। जब वो ट्रेन से उतरते हैं तो भारी सामान लेकर एक ढलान से नीचे उतरते हैं। कैरी के पास बहुत ज्यादा सामान होता है और इसे मुश्किल पेश आती है। एक लड़का इसकी मदद करता है और कुछ सामान उठा लेता है। इस लड़के का नाम एल्बर्ट सैंडविच है। वो शाइस्ता, संजीदा और दूसरों से थोड़ा मुख्तलिफ लगता है। कैरी इससे बात करती है और इसका नाम जानती है। वो इसके नाम पर मजाक करती है, लेकिन एल्बर्ट को अपना नाम मजाक का मौजू बनाना पसंद नहीं और वो संजीदगी से जवाब देता है। वो समझदार भी लगता है क्योंकि वो टाउन में लाइब्रेरी न होने की फिक्र करता है। जब वो टाउन में दाखिल होते हैं तो कैरी देखती है कि वो छोटा, अंधेरा और गरीब है। ये एक कोल माइनिंग टाउन है, इसलिए वो गंदा और बेजान सा लगता है। जल्द ही बच्चों को एक बड़े हॉल में ले जाया जाता है जहां मकामी लोग बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए मुंतखब करते हैं। ये अमल कैरी को बहुत अजीब और शर्मिंदा करने वाला लगता है। एल्बर्ट उसको कैटल ऑक्शन से कंपेयर करता है, यानी जैसे जानवरों को चुना जाता है वैसे बच्चों को भी चुना जा रहा है। कैरी बहुत नर्वस और डरी हुई होती है कि शायद कोई इन्हें ना ले जाए। इसे स्कूल के वो लम्हात याद आते हैं जब टीवी बनती थी और वो डरती है कि कहीं वो पीछे ना रह जाए। कैरी को निक की भी फिक्र होती है क्योंकि वो कमजोर और बीमार लग रहा होता है और उसे लगता है लोग इसे नहीं लेना चाहेंगे। वो उसे कहती है कि वो मुस्कुराए ताकि लोग उसे पसंद करें। वक्त आहिस्ता गुजरता है और ज्यादातर बच्चे ले जाए जाते हैं, सिर्फ चंद बच्चे बाकी रह जाते हैं। कैरी खुद को अनवांटेड महसूस करने लगती है और शर्मिंदगी और परेशानी महसूस करती है।
आखिर में एक औरत मिस एवंस दोनों कैरी और निक को लेने पर राजी हो जाती है, हालांकि वो पहले सिर्फ एक लड़की चाहती थी। कैरी इसे कन्विंस करती है कि वो निक का ख्याल रखेगी और वो मसला नहीं बनेगा। मिस एवंस मेहरबान लेकिन शर्मीली और घबराई हुई लगती है। वो उन्हें अपने घर ले जाती है, जो उसके भाई मिस्टर एवंस की ग्रोसरी शॉप है। घर के अंदर हर चीज बहुत साफ तरतीब से और सख्त उसूलों के मुताबिक होती है। कैरी फौरन अनकंफर्टेबल महसूस करती है क्योंकि वो इतनी सफाई की आदी नहीं है। इसे डर होता है कि कहीं वो कुछ गंदा ना कर दे। मिस एवंस उन्हें स्लीपर्स पहनने को कहती है, लेकिन जब कैरी कहती है कि उनके पास नहीं है तो मिस एवंस शर्मिंदा हो जाती है और माफी मांगती है। इससे लगता है कि वो बच्चों को गरीब समझ रही है, जिससे कैरी को अजीब लगता है। घर में बहुत से रूल्स हैं। दीवार पर एक साइन लगा होता है जिस पर लिखा है, The eye of the Lord is upon you, जिसका मतलब है कि इस घर में मजहब और डिसिप्लिन बहुत अहम है। मिस एवंस बताती है कि उसका भाई बहुत स्ट्रिक्ट है और मुकम्मल सफाई, अच्छे बर्ताव और इज्जत की तवक्को रखता है। वो कहती है कि खास तौर पर संडे को बच्चों को सिर्फ बाइबल पढ़ने की इजाजत है, खेलने की नहीं। मिस एवंस अपने भाई से डरती हुई लगती है। वो हर वक्त परेशान रहती है कि सब कुछ ठीक तरीके से हो जाए। खाने के वक्त भी वो बच्चों के साथ नहीं बैठती बल्कि करीब खड़ी रहती है और जल्दी जल्दी सफाई करती है, जैसे उसे जल्दी हो। इससे कैरी और निक को बेचैनी महसूस होती है। घर में कुछ अजीब और सख्त रूल्स भी हैं, खास तौर पर सफाई के बारे में। मिसाल के तौर पर कार्पेट पर ज्यादा चलने की इजाजत नहीं ताकि वो खराब ना हो। ऊपर जाना भी महदूद है, जो बहुत गैर जरूरी लगता है। निको रूल्स पर सवाल करता है, लेकिन मिस एवंस नरमी से समझाने की कोशिश करती है। निक परेशान और डर जाता है, खासतौर पर जब वो आउटडोर टॉयलेट के बारे में सुनता है और इसे स्पाइडर्स के साथ अपने बुरे तजुर्बात याद आते हैं। वो जोर से शिकायत करता है और रोने लगता है। कैरी उसे तसल्ली देती है और एक जिम्मेदार बड़ी बहन की तरह सूरत-ए-हाल संभालती है। जब मिस्टर एवंस घर आता है तो इसकी ऊंची और गुस्से वाली आवाज पूरे घर में गूंजती है। वो अपनी बहन पर गुस्सा करता है कि वो ज्यादा सीढ़ियां चढ़ी और इसके रूल्स पर अमल नहीं किया। कैरी देखती है कि मिस एवंस इससे कितनी डरती है। वो इस सूरत-ए-हाल को ऐसे कंपेयर करती है जैसे एक चूहा शेर से डरता हो, जो मिस्टर एवंस की ताकत और सख्ती को जाहिर करता है। रात को कैरी और निक अंधेरे में सोते हैं क्योंकि ब्लैकआउट कर्टन्स लगी होती हैं। वो डरे हुए होते हैं और मिस्टर एवंस की आवाज सुनकर खामोश हो जाते हैं। निक बहुत उदास हो जाता है और कहता है कि वो घर वापस जाना चाहता है। इसे अपनी मदर, फादर और पुरानी जिंदगी याद आती है। कैरी इसे गले लगाकर तसल्ली देती है और कहती है कि सुबह सब बेहतर हो जाएगा। लेकिन दोनों वाज़ेह तौर पर डरे हैं और नाखुश होते हैं। आखिर में निक मिस्टर एवंस को उंग कहता है, जिसका मतलब है एक खौफनाक और जालिम इंसान। इससे जाहिर होता है कि उनका नया घर उनके लिए कितना डरावना और नाखुशगवार है। मजमूई तौर पर ये चैप्टर जिम के दौरान बच्चों के खौफ, उदासी और मुश्किल हालात को जाहिर करता है। ये कैरी की जिम्मेदारी और मजबूती, निक की कमजोरी और खौफ और उनके नए घर के सख्त माहौल को दिखाता है। इसमें सेपरेशन, लोनलीनेस, नए माहौल से एडजस्ट होना और जिम के बच्चों पर असरात जैसे थीम्स भी शामिल हैं।